अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने जो पेपर्स हैं उनकी तैयारी कर रहे होंगे। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 9.7 एक्सरसाइज के बारे में है, एंड दैट इज़ अबाउट लोकस। इस एक्सरसाइज के मुताबिक हम अपना जो 9 चैप्टर होगा इसको कंप्लीट कर लेंगे। आज की जो क्लास है उसमें थोड़ा सा शोर है क्योंकि आपको पता है कि स्प्रिंग का सीज़न आ रहा है, तो दरख्तों और घास वगैरह की जो कटाई है ना वो ज़्यादा चल रही है, तो इस वजह से हल्का फुल्का क्लास में नाइस आ रहा है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं थोड़ा सा ऊंचा बोलूं ताकि आपकी क्लास हर हवाले से बेहतरीन हो। सो लोकस क्या चीज़ होती है? हम आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको समझाऊं ना किसी भी चीज़ का, तो वो क्या होता है? लोकस ये चीज़ होती है कि अगर फॉर एग्जांपल सर्कल है ना, और सर्कल का मैं कुछ जो है ना वो किसी किसी पॉइंट पे आपको डार्ट लगा दूं, तो वो जो डार्ट होंगे वो जो सर्कल को कंप्लीट करने के लिए एक आपको रास्ता प्रोवाइड करेंगे ना, वो रास्ता क्या होगा? वो आपका लोकस कहलाएगा। ठीक है, यानी कि कोई भी जो ज्योमेट्रिकल शेप है वो किसी एक प्रॉपर ज्योमेट्रिकल पैटर्न के मुताबिक अगर बिहेव करेगी तो वो आपका क्या कहलाएगा? वो आपका लोकस कहलाएगा जी। अब इसी के अकॉर्डिंग हमारा आज का लेक्चर है और हम मूव करते हैं अपने लेक्चर पे एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन पे। एमसीक्यूज अगर आपको जितनी अंडरस्टैंडिंग होगी आपने खुद से बताना है कि ये क्या चीज़ें होती हैं। पहला एमसीक्यूज है, द लोकस ऑफ अ पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन्स is a circle, a straight line, the bisector of the angle between the lines या a pair of parallel lines। ऐसा लोकस फ्रॉम द टू इंटरसेक्टिंग लाइन, जो दो लाइंस जो हैं उनको अगर इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो वो क्या चीज़ होगा? वो उनका लाइंस का बाइसेक्टर्स होगा। फर्स्ट वन का हारिस ने आंसर दिया है सी, वेल डन हारिस, शाबाश। वो बिल्कुल जी, वो उसका बाइसेक्टर होगा, यानी कि उसको दो प्रॉपर पोर्शन में डिवाइड कर रहा होगा। सो नेक्स्ट एमसीक्यूज है, द लोकस ऑफ द पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द टू गिवन पॉइंट्स। ठीक है, ऐसा लोकस जो दो पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस हो वो क्या होगा? वो सर्कल होगा, स्ट्रेट लाइन होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा या पेयर ऑफ अ पैरेलल लाइंस होगा। दूसरे का आंसर दिया है नबिया ने, दैट इज सी। हारिस आपने भी कहा है सी, बिल्कुल जी, बहुत अच्छे। क्योंकि जो आपको पता है, अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि एंगल बाइसेक्टर्स क्या करते हैं, राइट बाइसेक्टर्स क्या करते हैं, अल्टीट्यूड्स क्या करते हैं। इन सारी चीज़ों की अगर आपको डिस्क्रिप्शन पता हो तो फिर आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऐसी चीज़ होती है जिसका डिस्टेंस एंड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होता है। इट मीन्स वो दोनों पॉइंट्स को इक्वल बराबर पोर्शन के अंदर डिवाइड करता है जी। सो सी इज द राइट ऑप्शन फॉर सेकंड। शाबाश, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा आंसर किया है। नेक्स्ट वन, द लोकस ऑफ अ पॉइंट्स एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन से होगा तो वो क्या होगा जी? अ सर्कल होगा, अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगा, अ स्ट्रेट लाइन होगा या अ पॉइंट होगा। तीसरे का जो आंसर है वो दिया है हारिस ने, दैट इज बी। ओके, नबिया आपने भी किया है कि थर्ड का बी होगा। वेल डन, बहुत अच्छे। कि वो क्या होगा? पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगा। ऐसा लोकस जो कि गिवन डिस्टेंस होगा फ्रॉम द गिवन स्ट्रेट लाइन से, तो वो क्या होगा? पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगा। नेक्स्ट, द लोकस ऑफ अ पॉइंट एट अ गिवन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। फोर्थ का नबिया ने आंसर किया है ए, हारिस ने आंसर किया है दैट इज सी। वो क्या होगा? वो सर्कल होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होगा या पॉइंट होगा। अगर किसी भी फिक्स्ड पॉइंट से अगर कोई डिस्टेंस की पैमाइश की जाए, यानी कि फॉर एग्जांपल दिस इज द फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, तो आप अगर इस इधर से कोई भी जो है ना वो फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द दायरा लगाते हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ होगी कि जिसका हर पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा, तो वो क्या बनाएगा? वो सर्कल बनाएगा जी। इन सारे एमसीक्यूज़ के अंदर हमने जो लोकस से रेलिवेंट शेप्स बनती हैं उसको काफ़ी हद तक डिफाइन कर लिया। अब हमारे जो शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनके अंदर हम लोकस की फर्दर जो डिस्क्रिप्शन है उसको डिफाइन करते हैं कि मज़ीद हम कितने तरीक़ों से अपने लोकस को डिफाइन कर सकते हैं और कैसे डिफाइन कर सकते हैं। सो मूव टू दी शार्ट क्वेश्चंस। ड्रा द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी? क्वेश्चन को पहले तो क्रैक करना है कि क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें गिवन हैं, कैसे उसको डिफाइन करना है। मैं पहले इस क्वेश्चन को ना क्रैक करना आपको सिखाता हूँ कि आपने उसको कैसे अलग अलग करना है। ड्रा द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि एक पॉइंट आपने एक्स एक्सिस पे ले लेना है, एक पॉइंट आपने वाई एक्सिस पे ले लेना है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.5 सेंटीमीटर, और डिस्टेंस कितना होना चाहिए? 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। ड्रा अ लोकस, फिर आगे क्या है जी? ड्रा द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी।
जिसका जो डिस्टेंस होना चाहिए ऐसा लोकस होना चाहिए जो ए और बी से इक्वल डिस्टेंस पे होना चाहिए। ओके, थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन के जरिए। व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम, इसका स्पेसिफिक नाम क्या होगा। और इस तरह के हाउ मैनी लोकाई, अब इसमें लोकाई एक नया नाम है। लोकस की जो प्लूरल होती है यानी कि एक से ज़्यादा अगर लोकस हो जाएंगे तो मिल के हम उनको क्या बोलेंगे, लोकाई बोलेंगे। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन है उसकी समझ आ गई होगी। अब हम इस सारी चीज़ को ना डिफाइन करते हैं स्टेप वाइज। ड्रा द कोऑर्डिनेट एक्सिस पहला, और साथ इसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो आप लिखते जाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन का CONT मैंने लिख दिया है। कंस्ट्रक्शन के जो पॉइंट्स हैं, जो जो आप काम करेंगे वो आप अपनी लैंग्वेज में लिखते जाएंगे जिस तरह आप ज्योमेट्री के अंदर करते हैं। ड्रा द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ओके, ये हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई ड्रा कर ली। मैं यहां पे लिख रहा हूं कि ड्रा कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा कर दी। अब टेक 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन एक्स एक्सिस। ड्रा 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस एट, कौन सा डिस्टेंस है जी, डिस्टेंस 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपने इधर एक पॉइंट जो है ना वो ए लगा दिया 4.5 सेंटीमीटर का, इधर एक पॉइंट जो है ना वो बी लगा दिया 4.5 सेंटीमीटर का। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपने गौर करना है, जो थर्ड पॉइंट होगा, थर्ड पॉइंट क्या है जी, कि अब ड्रा द लोकस ऑफ पॉइंट्स, इन पॉइंट्स का आपने लोकस ड्रा करना है और क्या होना चाहिए, वो इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए, ए और बी से इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। अब एक तो लोकस का आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ है क्या, दूसरा जब आप लोकस डिफाइन करें तो वो कोई ना कोई ज्योमेट्रिकल शेप उसका आंसर होना चाहिए, वो कोई सर्कल, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, व्हाट्सोएवर इस तरह की कोई शेप होगी, वो रैंडम चीज़ नहीं होगी लोकस जो होगा। अब एक तो आपके जहन में आता है कि अगर मैं इसको सीधी लाइन लगा दूं तो मेरे पास एक जो है ना वो ट्राइंगल बन जाती है, लेकिन उसने क्या कहा है कि इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब ये है कि हर जगह से उसका जो पॉइंट है, हर जगह से उसका जो फासला है वो बराबर होना चाहिए। तो अभी हमने MCQs में एक जो है ना वो MCQs नंबर 4 देखा था कि फिक्स्ड पॉइंट से किसी भी चीज़ का अगर डिस्टेंस इक्वल हो तो उसको हम क्या कहते हैं, तो आपने कहा था सर उसको सर्कल कहते हैं। तो यहाँ पे भी इसी तरह ही होगा कि मैं कोई एक पॉइंट जो है ना वो यहाँ पे ले लेता हूँ कि P जो है ना वो मेरा एक कोई लोकस पॉइंट है। अब ये जो P पॉइंट होगा इसका इस ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा वो 4.5 होगा। अब अगर इसका ओरिजिन से 4.5 डिस्टेंस है तो सारों का ओरिजिन से 4.5 डिस्टेंस तब हो सकता है जब मैं कंपास से अपनी एक 4.5 की एक आर्क लगाऊंगा, यानी कि ये जो आर्क होगी ये सर्कल का कोई पोर्शन होगा और ये वो चीज़ होगी कि जिसका अगर मैं डिस्टेंस यहाँ से भी मेजर करूँगा तो 4.5 निकलेगा, इस P पॉइंट से भी मेजर करूँगा तो 4.5 निकलेगा, या इधर स्ट्रेट लाइन से भी मेजर करूँगा तो 4.5 निकलेगा। इट मीन्स जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो हमने क्या किया लिया कि डिफाइन लोकस हमने डिफाइन कर लिया जी। ठीक है, लोकस को डिफाइन कर लिया और एंड उसको क्या कर लिया जी, हमने कनेक्ट कर लिया विद ए और बी। अब चौथा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोकस तो आपने डिफाइन कर लिया, व्हाट इज़ द स्पेसिफिक नेम ऑफ लोकस। अब अगर आपके जहन में कुछ आ रहा है तो आपने बताना है कि इस लोकस का नाम क्या होगा जी। शाबाश, यू हैव 5 सेकेंड्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ लोकस? क्वार्टर सर्कल। नबिया आपने आंसर किया, वेल डन, बहुत अच्छे। एक होता है सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल को भी अगर हम कट कर दें तो वो फिर ये क्या बन जाएगा, ये हमारा क्वार्टर सर्कल बन जाएगा। बहुत अच्छे, हारिस ने भी अच्छा आंसर किया, दैट इज़ 1/4 ऑफ द सर्कल, और इसका जो स्पेसिफिक नेम है दैट इज़ क्वार्टर सर्कल। वेल डन, शाबाश। तो ये हमारा जो इस लोकस का नाम है ये क्या है, क्वार्टर सर्कल है। और हाउ मैनी, चलें फिर इसका भी आंसर दे दें कि हाउ मैनी सच लोकाई कैन बी ड्रॉन अराउंड द ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन से लोकाई 4 सच लोकाई कैन बी ड्रॉन। बहुत अच्छी नबिया, आपका भी आंसर ठीक है, हारिस का भी आंसर ठीक है कि देखिए अगर मैं इस क्वार्टर सर्कल को ही एक्सटेंड करूं तो एक मेरे पास लोकस इधर आ जाएगा,
एक मेरे पास लोकस इधर आ जाएगा और एक इसी तरह इधर आ जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास 4 जो हैं वो लोकाए बन जाएंगे। लोकस की प्लूरल क्या होगी? लोकाए होगा। तो ये था हमारा लोकस का डिस्क्रिप्शन। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जिसमें 4 ही पॉइंट्स आपने ड्रा करने हैं, 4 ही पॉइंट्स इधर लिखने हैं और फिर उनको जो है वो आपने समराइज़ कर देना है। तो ये उसके कंस्ट्रक्शन पॉइंट हैं। जो जो पॉइंट्स आप लिखते जाएंगे, बनाते जाएंगे, उनको साथ साथ आपने डिफाइन करते जाना है। सो ये था हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू दी लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही चीज़ें होंगी, सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपने चीज़ों को ड्रा कैसे करना है। अब इस क्वेश्चन को ज़रा रीड आउट करें कि आपने 2 लाइंस लेनी है। टेक 2 लाइंस ए बी एंड सी डी इंक्लाइंड एट 60 इंटरसेक्टिंग, ओके। ड्रा द लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ लाइन्स। ड्रा द बाइसेक्टर of the 60 angle. What is the relation between the locus of the point equidistant from the lines and the angles? And D, draw the bisector of adjacent angle at O. Find the relation between the both angle bisector. अब सबसे पहला जो काम है वो है आपने बारी बारी जो भी सारे स्टेप्स हैं उनको लिखते जाने हैं, ठीक है। ए बी एंड सी डी इंक्लाइंड एट 60। इंक्लाइंड एट 60 का मतलब ये है कि सपोज मैं ये कहता हूँ कि ये मेरे पास लाइन जो है वो ए बी है। अब जो दूसरी लाइन सी डी होगी ना, ये इसके साथ 60 का एंगल बना रही होगी। और ज्योमेट्रिकल शेप्स में आपको सारी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं कि यहाँ से मैं पहले उसको डिफाइन कर लेता हूँ। आप एक लाइन ड्रा करते होते थे और पहला जो कट होता था उस पर 60 एंगल बनता था, नेक्स्ट पे 120 एंगल बनता था और एंड पे 180 बनता था। इट मीन्स कि वो 60 पे इसको क्या कर रही है जी, इंटरसेक्ट कर रही है। और ये जो लाइन है ये है सी और डी। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। ड्रा द लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ लाइन्स। आपने अच्छा जो लोकस की वैसे लाइन होती है ना, उनको हम डॉट्स में ड्रा करते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि ये मुकम्मल पाथ नहीं है, लेकिन ये हमारे पाथ को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमने जो पहला पॉइंट, कंस्ट्रक्शन के जो पॉइंट्स हैं वो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में आपने पहला पॉइंट क्या लिखा जी, ए बी और सी डी जो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं वो आपने ड्रा कर ली हैं। ये पहला पॉइंट हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि ड्रा द लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बोथ लाइन। अब लोकस ऐसा होना चाहिए कि जिसका इन दोनों लाइन से जो फासला होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। आपके पास 5 सेकेंड है, आपने खुद से बताना है कि ये जो लोकस होगा ये फिर क्या होना चाहिए। मैं आपको नाम दे देता हूं कि ये राइट बाइसेक्टर्स होने चाहिए। ड्रा एन एंगल बाइसेक्टर। नबिया वेल डन, बहुत अच्छा आपने आंसर किया है कि हम जो है वो एंगल बाइसेक्टर ऐसी चीज़ होती है जो एंगल्स को 2 बराबर पोर्शन में डिवाइड करता है। और जब वो एंगल को 2 बराबर पोर्शन में डिवाइड करेगा ना, तो उसका फिर दोनों लाइंस के साथ जो फासला होगा वो भी इक्वल होगा। अब दूसरा हम इधर मैं पॉइंट पहले लिख देता हूँ। एंगल बाइसेक्टर्स हमने क्या करने हैं जी, हमने ड्रा करने हैं। अब जो पॉइंट है वो ये है कि एंगल बाइसेक्टर्स जो होते हैं वो ड्रा कैसे होते हैं। आप कंपास से इधर रख के एक लाइन लगाते हैं, फिर इधर दूसरे एंगल पे रख के एक लाइन लगाते हैं, तो जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसको आप जो है वो कनेक्ट कर देते हैं। तो ये जो होगा ये आपका एंगल बाइसेक्टर आ जाता है। एक एंगल बाइसेक्टर होगा, ये जो एंगल बाइसेक्टर होगा इसका इन दोनों से जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा। चलें लेट्स से मैं इसको एल का नाम दे देता हूँ। अब आपने इसी तरह जो दूसरा एंगल बाइसेक्टर है, मैं पहले दूसरा भी ड्रा कर देता हूँ, फिर हम इनको नाम दे देते हैं। अब दूसरा जो एंगल बाइसेक्टर होगा वो इसका होगा। एक इधर से कंपास रख के आप इधर लाइन लगाएंगे, दूसरा इधर रख के इधर लाइन लगाएंगे, तो जहाँ पे ये जो हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ये हमने क्या ड्रा कर दिए हैं, एंगल बाइसेक्टर। अब हम इनको नाम दे देते हैं एल और एम लेट से, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर्स हमने ड्रा कर दिए हैं और इनके नाम क्या ड्रा कर दिए हैं, एल और एम। नेक्स्ट वन इज ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ 60 एंगल। ये जो बी पार्ट है, ये ए पार्ट तो यहाँ तक क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट है कि ड्रा द बाइसेक्टर ऑफ 60 एंगल। 60 एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करना है। मुझे बी का कौन आंसर करेगा कि 60 एंगल का बाइसेक्टर क्या होगा जी, शाबाश, एनीवन। 30 डिग्री तो होगा, वेल डन। बट हम यही, बहुत अच्छा आपने कहा है, लेकिन
ये जो m है ना, ये हमने एंगल बाइसेक्टर ही तो ड्रा किया हुआ है, और वो जो एंगल बाइसेक्टर होगा ये 60 का बाइसेक्टर ही है। तो हम यही कहेंगे कि m इज बाइसेक्टर ऑफ 60 डिग्री। आपको दोबारा से उसको ड्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उसको जो नाम दिया हुआ है आप उसी नाम से कह देंगे कि यही हमारा क्या है, बाइसेक्टर है। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस एंड द एंगल बाइसेक्टर। नेक्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो लोकसेस हैं इनका आपस में जो रिलेशन है वो क्या है, यानी कि लोकस L और जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं ये आपस में इनका क्या रिश्ता है जी, कौन बताएगा? एंगल बाइसेक्टर्स और दे बोथ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। व्हाट इज द रिलेशन? दोबारा से पढ़ें क्वेश्चन को। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस, लोकस ऑफ द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द लाइंस एंड एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर और लोकस, मैं आपको ना इस क्वेश्चन को आसान कर देता हूं कि L और L का आपस में क्या रिश्ता है। अब बताएं जरा, L जो है वो एक लोकस है और दूसरा जो L है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो इनका आपस में क्या रिश्ता है जी? अब आई होप कि आपको, दे बोथ आर परपेंडिकुलर्स, ओके। एनीवन एल्स, डिस्टेंस का डिस्टेंस बेटा, दे बोथ आर सेम। लोकस एंड एंगल बाइसेक्टर दोनों एक ही चीजें हैं। लोकस एंड एंगल बाइसेक्टर, लोकस एंड एंगल बाइसेक्टर आर सेम। इनका ये कोई नई चीज नहीं है, लोकस और एंगल बाइसेक्टर दोनों एक ही चीजें हैं। हाँ, इसमें एक और क्वेश्चन है कि लोग, अगर मैं आपको ये कहूं कि L और M का, लोकस L और लोकस M का आपस में क्या रिश्ता है, तो फिर जो नबिया का आंसर है वो ठीक है कि दे बोथ आर परपेंडिकुलर। क्वेश्चन को थोड़ा सा जो है वो चेंज कर दिया है कि लोकस का और एंगल बाइसेक्टर का आपस में क्या रिश्ता है, और दूसरी चीज अगर मैं आपको कहूं कि इन दोनों जो लोकाए हैं इनका आपस में क्या रिश्ता है, तो फिर आप बिल्कुल नबिया, आपका आंसर ठीक है कि दे बोथ आर परपेंडिकुलर। तो आई होप आपको क्वेश्चन को ज़रा ट्विस्ट करके जब बताया है तो वो भी आपको समझ आ गया होगा, और ये क्वेश्चन जो है ये भी क्लियर हो गया है कि लोकस और इक्विडिस्टेंस जो एंगल बाइसेक्टर्स हैं दे बोथ आर सेम, तो इनका आपस में क्या रिश्ता होगा। नेक्स्ट, आई होप यहाँ तक आपको सारे लोगों को क्लियर है जो हमने एक्सप्लेन किए हैं। अगर आप क्लियर हैं तो आप यस लिख दें ताकि हम अपना जो पॉइंट नेक्स्ट वाला है उस पे मूव करें। ओके जी, ठीक है जी, नबिया आपने कहा है क्लियर है। नेक्स्ट वन इज ड्रा द बाइसेक्टर्स ऑफ द एडजेसेंट एंगल एट O। अब आपने क्या करना है जी, बाइसेक्टर्स ड्रा करने हैं। फाइंड द रिलेशंस बिटवीन बोथ, यानी कि बाइसेक्टर्स में और एंगल बाइसेक्टर्स में क्या रिलेशन होगा जी, कौन बताएगा इसका आंसर? आई होप कि आपको समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि इस पॉइंट के अंदर हम इस रिलेशन को ड्रा कर चुके हैं कि अगर आप एडजेसेंट जो एंगल्स हैं उनके बाइसेक्टर्स ड्रा करें, एडजेसेंट एंगल्स दोनों के बाइसेक्टर्स ड्रा करें जो कि आपने ड्रा किए हुए हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन बोथ एंगल बाइसेक्टर्स, तो जो आपने पहले आंसर किया है वो अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा कि दे बोथ आर परपेंडिकुलर। ठीक है, दे बोथ आर परपेंडिकुलर, या उल्टा जो T है हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि L और M जो लोकस हैं या एंगल बाइसेक्टर्स हैं इनके दरमियान जो रिश्ता है वो क्या है, परपेंडिकुलर्स का रिश्ता है। यानी कि अगर आप इसको थोड़ा सा गौर करके देखें तो ये एक नई आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट टाइप बन जाती है। अगर मैं ए बी को एक्स एक्सिस कहूँ और इसको सीधा वाई एक्सिस कहूँ तो आप इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें तो ये M और L एक नया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस टाइप बन जाता है। तो इन दोनों का जो रिश्ता है वो आपस में क्या है कि ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। अगर आपको इधर से गौर करें तो यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है दोनों साइड पे। तो ये था हमारा डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन। इसके 4 पार्ट्स हैं, हर जो पार्ट है वो 2-2 मार्क्स का होगा, और इसी तरह उसके जो 7 कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स हैं और जो डायग्राम है वो दोनों एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज होनी चाहिए। तो ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन पे।
आई एम श्योर कि आपको सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हैं लोकस के रेलिवेंट। मैं ये जो क्वेश्चन करूँगा ये मैंने फिर आपसे पूछ के ज़्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। आपने इसको सॉल्व कराना है कि एक डायग्राम शो करती है, एक सर्कल है विद सेंटर P। तो अब आपने इस सारे क्वेश्चन को खुद से अंडरस्टैंड करके साथ खुद ही डिफाइन करते जाना है। X एंड Y आर 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। एक सर्कल है, उसका सेंटर P है, X Y जो है वो सर्कमफेरेंस यानी कि उसकी जो बाहर वाली बाउंड्री है उसके ऊपर कोई 2 पॉइंट्स हैं। ओके, कोई मुश्किल नहीं है। ड्रा द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम X एंड Y थ्रू P। आपने P के ज़रिए एक उनका लोकस डिफाइन करना है जो कि X और Y से इक्वी डिस्टेंस पे होगा। नेक्स्ट, टेक अनदर पॉइंट Z ऑन द लोकस आउटसाइड ऑफ द सर्कल एंड ड्रा अनदर सर्कल ऑफ द रेडियस। फिर आपने एक और सर्कल ड्रा करना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द सर्कल एंड द गिवन सर्कल। अच्छा, गिवन सर्कल में एक आपके पास सर्कल है जी, पहला पॉइंट है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन का पहला पॉइंट। द डायग्राम शो अ सर्कल विद सेंटर P। हमारे पास डायग्राम नहीं है, मींस हमारे पास, मैं थोड़ा सा इसको राइट साइड पे बनाता हूँ ताकि नेक्स्ट जब हम ड्रा करें तो वो हमारे पास आ सके। ये हमने बड़ा एक खूबसूरत सर्कल ड्रा किया है और इसका जो सेंटर है वो P है। ड्रा अ सर्कल विद सेंटर P, ठीक है जी। X एंड Y आर 2 पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस, मींस वो जो कहना चाह रहा है वो ये कहना चाह रहा है कि लेट्स से यहाँ पे एक X पॉइंट है और यहाँ पे एक Y पॉइंट है। ओके हो गया जी, ये हमारे सर्कमफेरेंस के ऊपर जो हैं वो पॉइंट्स हैं। अब आपने क्या करना है जी, ड्रा द लोकस ऑफ द पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम X एंड Y। अब आपने कोई लोकस ड्रा करना है, वो लोकस ऐसा होना चाहिए कि जिसका X और Y से जो फासला है ना वो इक्वल होना चाहिए। कौन मुझे बताएगा, हम MCQs में भी इस चीज़ को डिफाइन कर चुके हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो इक्वी डिस्टेंस होती है दोनों पॉइंट से, उसका नाम क्या है। बाइसेक्टर्स ऑफ X एंड Y, बहुत अच्छी शाबाश, ये आंसर है जी हारिस का कि बाइसेक्टर्स या एंगल बाइसेक्टर्स ऐसी चीज़ हैं या राइट बाइसेक्टर्स ये ऐसी चीज़ हैं कि जिनका जो फासला होता है वो एंड पॉइंट से सेम होता है। अब बाइसेक्टर्स ड्रा कैसे करते हैं वो मैं आपको काफ़ी दफ़ा समझा चुका हूँ कि लेट से आपके पास एक XY अगर लाइन है ना तो आपने अपनी जो कंपस है उसको हाफ से ज़्यादा ओपन करना है। हाफ से ज़्यादा ओपन करने के बाद Y पे एक पॉइंट रख के एक आपने इधर लाइन लगानी है और एक लाइन जो है वो दूसरी साइड पे लगानी है। इसी तरह फिर आपने X पे रख के एक लाइन इधर लगानी है और एक जो लाइन है वो दूसरी साइड पे लगानी है। जहाँ पे ये कट करेंगे वहाँ से आपने कनेक्ट कर देना है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैं इसको आपका जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक डॉटेड कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हों। ये हमने क्या ड्रा कर लिया जी, X और Y से जो उनका जो लोकस है वो डिफाइन कर लिया। ड्रा द लोकस ऑफ द पॉइंट्स। नंबर 2 क्या हमने डिफाइन किया जी, लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्वी डिस्टेंस। हम इधर ये भी लिख सकते हैं कि ड्रा अ राइट बाइसेक्टर, ठीक है। राइट बाइसेक्टर हमने ड्रा कर लिया और इसको मैं लेट से नाम दे देता हूं T और S का ना, ताकि आपको राइट बाइसेक्टर TS वो क्या है, विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम XY। ये जो राइट बाइसेक्टर है इसका जो डिस्टेंस है X और Y से इक्वल डिस्टेंस पे है। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, A पॉइंट हमारा क्लियर है। टेक अनदर पॉइंट Z ऑन द लोकस आउटसाइड ऑफ द सर्कल, मींस आपने बाहर एक पॉइंट Z लेना है, वो लेट से मैं Z जो है वो यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ आउटसाइड ऑफ द सर्कल। इधर तीसरा, अब नेक्स्ट जो एक दो पॉइंट है वो आपने खुद से जनरेट करने हैं कि आप क्या लिखेंगे, अनदर पॉइंट Z ऑन द लोकस आउटसाइड एंड ड्रा अनदर सर्कल ऑफ रेडियस PZ, ठीक है। अच्छा, अब इस चीज़ पे आपने फोकस्ड रहना है कि जो नया सर्कल आप डिफाइन करेंगे ना उसका जो रेडियस होना चाहिए वो PZ होना चाहिए। इट मीन्स कि जो वो नया सर्कल आप लगा रहे हैं वो कहाँ से गुजरेगा, वो P पॉइंट से गुजरेगा, क्योंकि उस सर्कल का PZ जो है ना, मैं इसको डार्क कर देता हूँ, PZ उस सर्कल का रेडियस है, ये उसने कह दिया है। हमने जो डायग्राम है वो थोड़ी सी रफ बनाई है
मैं कोशिश, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम थी, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसको जो है ना वो हाईलाइट अच्छे से कर दूँ। ठीक है, तो ये हमने एक सर्कल जो है वो ड्रा किया हुआ है दूसरा, और इसका जो रेडियस है वो P और Z है। P जो पहला सर्कल था उसका सेंटर था, और Z जो है वो बाहर एक आउटसाइड हमने पॉइंट दिया था। अब इस पॉइंट को आपने खुद से लिखना है और अपनी लैंग्वेज में जितनी आपको इंग्लिश आती है उसके मुताबिक आपने लिख देना है। ये हो गया हमारा जी अनदर सर्कल ऑफ रेडियस PZ। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ दिस सर्कल विद द गिवन सर्कल। ये जो नया सर्कल आपने ड्रा किया है ना, इसका इस गिवन सर्कल से क्या रिश्ता है, आपने बताना है। शाबाश, कि इसका गिवन सर्कल के साथ क्या रिश्ता होगा। इसका एक स्पेसिफिक नाम है, इससे रेलिवेंट जो है वो एक MCQs भी हमने डिस्कस किया था। ये दोनों जो सर्कल्स हैं ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं। सर्कल्स आर ऑर्थोगोनल। हारिस, शाबाश, लेकिन आपने थोड़ा सा वर्ड को मुश्किल कर दिया, थोड़ा आसान कर दें जो आपको आसानी से याद रहे। ये इन दो पॉइंट्स पे सर्कल एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक, दे आर इंटरसेक्टिंग। नबिया आपने बहुत आसान कर दिया उसको। ये एक दूसरे को इस पॉइंट के ऊपर क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट्स पे। तो इंटरसेक्ट से हम नाम उसको दे देते हैं कि दे बोथ सर्कल आर इंटरसेक्टिंग सर्कल, यानी कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सो ये था हमारा डिटेल में लोकस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक था। इसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs बड़ी डिटेल से डिफाइन किए हैं। आई होप आपको जो है वो सारी चीज़ें इसकी क्लियर होंगी। अब इसके साथ ही हमारा ये जो चैप्टर है 9 चैप्टर ये क्लियर हो जाता है इन 6 से 7 हमारे जो पेपर्स हैं इसके अकॉर्डिंग। अब आपकी जो असाइनमेंट है वो क्या है कि जो 7 पहले पेपर्स हैं उनकी जो थोड़े थोड़े क्वेश्चन दिए हुए हैं वो आपने सॉल्व करने हैं। इस एक्सरसाइज का कोई एक क्वेश्चन एंड जो बुक के MCQs हैं वो आपने लाजमी सॉल्व करने हैं। तो उस तरह आपका ये जो चैप्टर होगा ये 100% क्लियर हो जाएगा। आपके इससे रेलिवेंट जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको आसानी से अटैम्प्ट कर सकते हैं। सो मज़ीद आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप यूट्यूब का जो कमेंट सेक्शन है उसमें पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर करूंगा। आई होप आपको सारा लेक्चर जो है वो समझ आया होगा एंड यू वुड डू प्रैक्टिस एट होम। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक एंड एक्सरसाइज एंड चैप्टर एज वेल। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।